नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में 82%, जबकि राज्यसभा में 47% हुआ कामकाज। झारखंड में पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय खोले जाने का रास्ता साफ। विधानसभा से विधेयक पारित। लोहरदगा में पुलिस ने 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों तक विस्फोटक पहुंचाने की थी तैयारी। राज्य में अगले 2 दिनों तक शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रांची समेत 13 जिलों में कल न्यूनतम पारा 7 डिग्री रहेगा नीचे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं, दूसरों को भी टीके लगवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही निर्धारित समय से 1 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 29 तारीख से शुरू हुआ था और कल संपन्न होना था। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही किसानों के मुद्दे, लखीमपुर खीरी घटना, 12 सांसदों के निलंबन और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विदाई भाषण में कहा कि सदन में 82% काम हुआ और 9 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि व्यवधान के कारण सदन के करीब 19 घंटे बर्बाद हुए। ये सत्र 29 नवंबर 2021 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान 18 बैठकें हुई जो 83 घंटे 12 मिनट तक चली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्तमान सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, 9 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: कृषि विधि निरसन विधेयक 2021, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संशोधन विधेयक 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021, दिल्ली विशेष स्थापन संशोधन विधेयक 2021 और निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021। राज्यसभा में विदाई भाषण में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में सत्र के दौरान आशा के विपरीत बहुत काम कम हुआ। श्री नायडू ने सदन की कार्यवाही और बेहतर ढंग से चलाने के लिए सदस्यों से आत्ममंथन करने को कहा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 82% जबकि राज्यसभा में 47% कामकाज हुआ। संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री जोशी ने कहा कि लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 11 विधेयक पारित किए गए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आज आखिरी दिन राज्य हित में 3 विधेयक सदन से पारित किए गए। इनमें पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021, झारखंड बिजली शुल्क संशोधन विधेयक 2021 तथा कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर आज भी विभिन्न मसलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध कायम रहा। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। प्रभारी मंत्रियों ने इन सवालों के जवाब दिए।
इस दौरान दोनों पक्षों में तल्खी देखी गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश ने कोविड टीकाकरण में 139 करोड़ का आंकड़ा पार कर महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में इसे एक और उपलब्धि बताया। वर्तमान में 78,190 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.4% हो गई है। सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 147 करोड़ से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र सरकार ने 1,500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन सृजन संयंत्रों को स्वीकृति दी है। इनमें से 1,463 पीएसए संयंत्र चालू हो गए हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑक्सीजन स्टार वॉटशिप प्रोग्राम का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि देश के प्रत्येक जिले में पीएम केयर्स फंड के तहत 1,225 पीएसए संयंत्र लगाए और चालू किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस स्वदेश विकसित मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह 150 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ी जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के विकास और पहले परीक्षण के लिए डीआरडीओ और सहयोगी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी जाएंगे और कई विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी वाराणसी में करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। वे भूमि के मालिकाना हक से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं को कम करने के लिए राज्य के 20 लाख से अधिक निवासियों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का वर्चुअल माध्यम से वितरण करेंगे। इस अवसर पर 870 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा और इसकी आधारशिला रखी जाएगी। वाराणसी की पर्यटन क्षमता में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री गुरु रविदास जी मंदिर और संत गोवर्धन से जुड़ी पर्यटन विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये अमोनियम नाइट्रेट प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पास पहुंचाया जाने वाला था। एसपी प्रियंका मीणा के नेतृत्व में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन भाई बहनों ने किया था? प्रश्न एक बार फिर सुने। ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन भाई बहनों ने किया था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि आपके लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। गढ़वा जिले में खेती योग्य भूमि को नदियों के कटाव से होने वाले नुकसान से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन मंत्रालय ने सोन, पंडा और कोयल नदी के कारण भूमि कटाव को रोकने की योजना को स्वीकृति दी है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड सरकार जल संसाधन विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा गढ़वा जिले के सोन, पंडा और कोयल नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए तटबंध निर्माण की स्वीकृति देना एक बहुत बड़ी पहल है। हर साल इन्हें बरसात के मौसम में बाढ़ के पानी से बड़े पैमाने पर अपनी खेती योग्य भूमि का कटाव झेलना पड़ता है। इसको देखते हुए जल संसाधन विभाग के तकनीकी सलाहकार समिति ने इन तीनों नदियों के चिन्हित क्षेत्रों में तटबंध निर्माण हेतु 3 भागों में बांटकर योजना का डीपीआर बनाया है। इसमें कांडी प्रखंड में उत्तर कोयल नदी के बाएं किनारे मोखापी से सुंडीपुर तक कटाव निरोधक कार्य, कांडी प्रखंड में ही सोन नदी के दाएं किनारे सुंडीपुर से डुमरसोता तक और किताब प्रखंड के सिंहपुर गांव में पंडा नदी से हो रहे कटाव निरोधक कार्य शामिल है। विभागीय जानकारी के अनुसार इस तटबंध का निर्माण कार्य गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की देखरेख में कराया जाएगा। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। गढ़वा जिले के जोबरैया मुस्लिम टोला में आज सवेरे हुए विस्फोट में 9 लोग घायल हो गए। यहां ठंड से बचाव के लिए वे अलाव ताप रहे थे, तभी उसमें जोरदार धमाका हुआ। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। रांची का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 48 घंटे तक राज्य भर में यही स्थिति रहेगी।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जापान से मिली अप्रत्याशित हार के बाद भारतीय टीम ने आज पाकिस्तान के खिलाफ कांस्य पदक के मुकाबले में जबरदस्त वापसी की। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में 4-3 से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में 82% जबकि राज्यसभा में 47% हुआ कामकाज। झारखंड में पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय खोले जाने का रास्ता साफ। विधानसभा से विधेयक पारित। लोहरदगा में पुलिस ने 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राज्य में अगले 2 दिनों तक शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।